कभी कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि तुम इस दुनिया के लिए ठीक नहीं हो, कि तुम में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो तुम्हें दूसरों से अलग बना देता है। लोग कहते हैं ऐसे मत बनो, थोड़ा बदलो, तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसे सब हैं। और धीरे धीरे तुमने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। तुमने अपनी असली हंसी दबा दी, अपनी असली बातें छुपा ली, अपने असली जज्बातों को अंदर ही अंदर मार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम इस दुनिया के हिसाब से सही बन सको। लेकिन फिर भी तुम्हें कभी वो अपनापन नहीं मिला जो तुम ढूंढ रहे थे, क्योंकि सच ये है कि दुनिया तुम्हें तभी अपनाती है जब तुम उसके जैसे बन जाते हो। और अगर तुम अलग हो तो वो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करती, बस तुम्हें बदलने की कोशिश करती है। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई, अपने आप से लड़ाई। तुम आईने में खुद को देखते हो और सोचते हो, क्या मैं सच में गलत हूं? क्या मुझे बदल जाना चाहिए? क्या मैं जैसे हूं वैसे रहने लायक नहीं हूं? और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ने लगते हैं। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। एक ऐसा सच जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कृष्ण के लिए तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो। हां, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी गलतियों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ताकि भगवान तुम्हें स्वीकार करें, क्योंकि उनके लिए तुम कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जिसे सुधारना है। तुम एक क्रिएशन हो जिसे समझना है, अपनाना है। तुमने हमेशा सुना होगा कि भगवान सब देखते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि वो तुम्हें कैसे देखते हैं? वो तुम्हारी असफलताओं को नहीं गिनते, वो तुम्हारी कोशिशों को देखते हैं। वो तुम्हारी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, वो तुम्हारी नीयत को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम कितनी बार गिरे, वो ये देखते हैं कि तुम हर बार उठे या नहीं। और शायद यही वजह है कि वो तुम्हें कभी छोड़ते नहीं। तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, तुम चाहे जितनी गलतियां कर लो, वो तुम्हारे साथ रहते हैं, क्योंकि उनके लिए तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलतियों से नहीं है। तुम्हारी पहचान उस सच्चाई से है जो तुम्हारे अंदर है। लेकिन समस्या यह है कि तुम खुद को दुनिया की नजरों से देखते हो, लोगों की बातों से खुद को तौलते हो। अगर किसी ने तारीफ की तो तुम खुश हो जाते हो, अगर किसी ने बुरा कहा तो तुम टूट जाते हो। और धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान भूल जाते हो। तुम वो बन जाते हो जो लोग चाहते हैं, लेकिन तुम वो नहीं रहते जो तुम सच में हो। और यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि इंसान को दुनिया नहीं तोड़ती, वो खुद को तोड़ता है दूसरों की उम्मीदों के बोझ के नीचे। लेकिन अगर तुम एक बार ये समझ जाओ कि भगवान के लिए तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, तो तुम्हारी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें हर बार खुद को बदलने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कोई है जो तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करता है। और जब इंसान को यह एहसास हो जाता है तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वो दूसरों की सोच से आजाद हो जाता है, वो खुद के साथ सच्चा हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली जिंदगी, जहां वो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जीता है। जहां वो खुद को बदलने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए जीता है। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान सच में मजबूत बनता है, क्योंकि अब उसे डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे स्वीकार करता है और कौन नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसे सबसे ज्यादा मायने रखना चाहिए वो उसे पहले ही स्वीकार कर चुका है, और वही सबसे बड़ा सहारा है। तो आज बस एक बात अपने दिल में बिठा लो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे हर किसी की नजरों में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है,
तब वो पहली बार अपने आप के करीब आता है, तब वो पहली बार खुद से भागना बंद करता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में सही दिखने में लगा देते हैं, लेकिन खुद की नजरों में गिरते चले जाते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दुखी करते रहते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी सच्चाई से दूर होते जाते हैं। और फिर एक दिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद से ही अजनबीपन महसूस होता है, जैसे हम खुद को पहचान ही नहीं पा रहे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण तुम्हें उस रूप में जानते हैं जिस रूप में तुम सच में हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के। वो तुम्हारी उस खामोशी को भी समझते हैं जिसे तुम शब्दों में कभी कह नहीं पाए। वो तुम्हारे उस दर्द को भी महसूस करते हैं जिसे तुमने दुनिया से छुपा रखा है। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें उसी रूप में अपनाते हैं जहां तुम टूटे हुए हो, जहां तुम अधूरे हो, जहां तुम खुद से लड़ रहे हो। क्योंकि उनके लिए तुम्हारा टूटा होना भी गलत नहीं है। वो जानते हैं कि इंसान टूटता है ताकि फिर से और मजबूत बन सके। तुम्हारी हर कमजोरी, तुम्हारी हर गलती, तुम्हारे हर गिरने के पीछे कोई ना कोई कारण है, और भगवान उस कारण को समझते हैं। इसलिए वो तुम्हें जज नहीं करते, वो तुम्हें छोड़ते नहीं, वो तुम्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं करते। वो बस तुम्हारे साथ चलते हैं, चुपचाप। जब तुम रोते हो वो महसूस करते हैं, जब तुम गिरते हो वो संभालते हैं, और जब तुम हार मानने वाले होते हो तो वही तुम्हें अंदर से एक ताकत देते हैं जिसे तुम समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हो। और शायद यही भगवान का सबसे बड़ा प्यार है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमेशा साथ रहता है। तो अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम दुनिया की आवाज सुनोगे जो हर बार तुम्हें बदलने की कोशिश करती है, या उस आवाज को सुनोगे जो तुम्हारे अंदर से आती है, जो तुम्हें कहती है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक तुम उसके जैसे नहीं बन जाते, लेकिन भगवान तुम्हें पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, जैसे तुम हो वैसे ही। और शायद यही सच्चा सुकून है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम ठीक नहीं हो तो खुद से कहना, शायद दुनिया के लिए मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन भगवान के लिए मैं जैसा हूं वैसा ही स्वीकार हूं।